हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने लगे हैं एमसीक्यूज 10th क्लास बायोलॉजी के। ये आपने एमसीक्यूज अच्छे से कर लेने हैं क्योंकि सुबह आपका पूरे का पूरा पेपर इन्हीं एमसीक्यूज में से हल हो जाएगा। जो एमसीक्यूज आपके आएंगे सुबह के पेपर में वो सारे यहीं से आएंगे। तो पहला एमसीक्यू स्टार्ट करते हैं जी। इकोसिस्टम का एबायोटिक जूस कौन सा है? इसका करेक्ट आंसर है ऑक्सीजन। फॉर्मिक एसिड की तैयारी में इस्तेमाल होने वाला माइक्रो ऑर्गेनिज्म एस्परजिलस मेस्कलीन डैश से हासिल की जाती है, कैक्टस से। पत्ते में गैसों का ज्यादातर तबादला कहाँ होता है? लेंटिसिल स्टोमेटा में। रबड़ का पौधा कौन सा बेकार मादा निकालता है? तो इसका करेक्ट आंसर है लैटिक्स। उसके बाद ये हार्मोन हैं सिवाय पेप्सिनोजेन के। सेरिब्रम का वो लोब जो सुनने और सूंघने से ताल्लुक रखता है, टेम्पोरल लोब। इंसान की खोपड़ी में हड्डियां होती हैं 22। उसके बाद बैक्टीरिया में रिप्रोडक्शन का कौन सा तरीका होता है? बाइनरी फिशन का। क्रोमोसोम्स के ऊपर जीन के मुकाम को लोकाई कहते हैं। एक जानदार में एक खसूसियत के लिए दो मुख्तलिफ एलील्स हों तो ऐसे जीनोटाइप को हेटेरोजाइगस जीनोटाइप कहते हैं। उसके बाद इसका आखिरी क्वेश्चन है, सक्करफिश और शार्क के दरमियान बाहमी ताल्लुक कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर है म्यूचुअलिज्म। उसके बाद ये है जी हमारा अगला पेपर। तो ये आप इसमें देखें, पहला क्वेश्चन क्या है जी। ट्रैकिया की दीवार में कार्टिलेज के डैश शक्ल के घेरे होते हैं, सी शक्ल के। हर गुर्दा डैश सेंटीमीटर लंबा होता है, 10 सेंटीमीटर। इंसुलिन और ग्लूकागोन डैश में बनते हैं, पेंक्रियाज में। उसके बाद ये तमाम हार्मोन्स हैं सिवाय पेप्सिनोजेन के। कौन सा कार्टिलेज बहुत सख्त और कम लचकदार होता है? फाइब्रस कार्टिलेज। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का सबसे सादा और आम तरीका कौन सा है? बाइनरी फिशन। उसके बाद बायोलॉजी की वो शाख जिसमें हम विरासत के मुतालिक पढ़ते हैं, जेनेटिक्स कहलाती है। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में फिनोटाइप की रेशो होती है 9:3:3:1। उसके बाद बायोस्फीयर की मोटाई कितनी है? तकरीबन 20 किलोमीटर। इकोसिस्टम का एबायोटिक जूस कौन सा है? मट्टी। जेनेटिक इंजीनियरिंग का काम कब शुरू हुआ? 1944 में शुरू किया था जी। आखिरी क्वेश्चन है, कौन सी दो पौधों से हासिल की जाती है? एफ्यून। कौन सी दवा पौधों से हासिल की जाती है? एफ्यून पौधों से हासिल होने वाली दवा है। उसके बाद तीसरा पेपर है हमारा। इसमें देखें, पहला एमसीक्यू, इंसानी सीने की दीवार पसलियों के डैश जोड़ों पर मुश्तमिल होती है, 12। रबड़ का पौधा दूसरे बेकार मादों को डैश की शक्ल में खारिज करता है, लैटिक्स की शक्ल में। दिमाग का हिस्सा जो मसल्स की हरकत में रबत और हमआहंगी रखता है, सेरिबलम। स्पाइनल कॉर्ड की लंबाई से स्पाइनल नर्व के डैश जोड़े निकलते हैं, 31 जोड़े। कार्टिलेज और बोन जानवरों के डैश टिश्यूज की इकसाम है, कनेक्टिव टिश्यूज की। जब पोलन ग्रेन्स नमो पाते हैं तो उन्हें मुंतकिल कर दिया जाता है स्टिग्मा पर, जिस अमल को पोलिनेशन भी कहते हैं। इंसान के जिस्मानी सेल्स में होमोलोगस क्रोमोसोम्स के कितने जोड़े होते हैं? 23 जोड़े होते हैं। जीन की मुतबादल सूरतों को अलील्स कहते हैं। एक इकोसिस्टम में एक वक्त में मौजूद जिंदा या ऑर्गेनिक मादे की कुल मिकदार बायोमास कहलाती है। कौन सा जानवर हर्बीवोर है? तो इसका करेक्ट आंसर है जी घास का टिड्डा। डोली नाम है एक भेड़ का। तारीखुल इंतहा के बाद की अद्वियात इस्तेमाल करने से डैश नकारा हो जाते हैं, गुर्दे। उसके बाद चलते हैं जी हम नेक्स्ट पेपर पे। जी ये आपका नेक्स्ट पेपर है। तो इसमें से एमसीक्यू देखें, फेरिंक्स के फर्श पर मौजूद सुराख कहलाता है ग्लॉटिस। गुर्दे और यूरिनरी ब्लैडर के दरमियान नाली यूरेटर। सेरिब्रल कॉर्टेक्स में लोब्स की तादाद होती है 4। ये हाइंड ब्रेन का हिस्सा नहीं होता, सेरिब्रम इसका करेक्ट आंसर है, सेरिब्रम। उसके बाद पांचवा है, कार्टिलेज के सेल्स कहलाते हैं कॉन्ड्रोसाइट्स कहलाते हैं। हड्डी वाले सेल्स ऑस्टियोसाइट्स कहलाएंगे। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन पाई जाती है एम्फीबियंस में। विरासत की इकाई को कहते हैं जीन।
डीएनए हिस्टोन प्रोटीन्स के गिर्द लिपट कर गोल साख्तें बनाता है जिन्हें कहते हैं न्यूक्लियोसोम्स। उसके बाद है जी प्राइमरी कंज्यूमर्स की एक मिसाल हिरन प्राइमरी कंज्यूमर है। उसके बाद इकोसिस्टम में मौजूद जानदार जो पौधों और जानवरों के फुजला जात को दोबारा कारआमद बनाते हैं, क्या कहेंगे, जिन्हें डीकम्पोजर्स कहेंगे। लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन होती है बजरिया बैक्टीरिया। कौन सी दवा पौधों से हासिल की जाती है, एफ्यून। उसके बाद स्टूडेंट्स चलते हैं जी नेक्स्ट पेपर पे। ये है जी आपका नेक्स्ट पेपर जिसमें केमिकल कोऑर्डिनेशन का जिम्मेदार है एंडोक्राइन सिस्टम। स्पोर्ट और हरकत का बुनियादी जिम्मेदार कौन है जी, स्केलेटल सिस्टम या नर्वस सिस्टम। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा स्केलेटल सिस्टम, स्पोर्ट और हरकत का जिम्मेदार। पोलन ग्रेन्स का फूल के एंथर से स्टिग्मा पर मुंतकिल होना कहलाता है पोलिनेशन। उसके बाद नेक्स्ट स्टूडेंट्स है स्पर्म्स और फ्लूइड पर मुश्तमिल मवाद को सीमन कहते हैं। एक ही जीन की मुतबादल सूरतों को कहते हैं अलील। कुदरती चुनाव का नजरिया पेश किया चार्ल्स डार्विन ने। उसके बाद है जी प्रोड्यूसर्स की मिसाल, एलजी एक प्रोड्यूसर है। उसके बाद प्लास्टिक बनाने में इस्तेमाल होता है एक्राइलिक एसिड। उसके बाद है जी जहनी तनाव और हिजान की कैफियत को कम करती है सेडेटिव। तंबाकू के धुएं में केमिकल्स होते हैं 4000, कुल केमिकल 4000 होते हैं। पौधे की सतह से पानी का बुखारात की शक्ल में निकलना ट्रांसपायरेशन कहलाता है। नर्वस सिस्टम की इकाई है न्यूरॉन्स। उसके बाद चलते हैं जी अगले पेपर की तरफ। जी ये है जी आपका अगला पेपर जिसमें पहला एमसीक्यूज है इंसानी जिस्म में सीने की दीवार पसलियों के डैश जोड़ों पर मुश्तमिल होती है, 12 जोड़े होते हैं जी पसलियों के। गुर्दे की मुखर सतह पर गढ़ा जो वर्टिब्रल कॉलम की तरफ होता है उसे कहते हैं जी हाइलस। उसके बाद कोऑर्डिनेशन का जिम्मेदार एंडोक्राइन सिस्टम है डैश, कोऑर्डिनेशन का जिम्मेदार एंडोक्राइन सिस्टम है केमिकल कोऑर्डिनेशन का जिम्मेदार। उसके बाद एक्सॉन्स के साथ बाकायदा फासलों पर मौजूद मखसूस न्यूरोग्लाइल सेल्स क्या कहलाते हैं, शिवान सेल्स। उसके बाद देखें जी कौन से जॉइंट्स तमाम समतों में हरकत की इजाजत देते हैं, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। डेवलपमेंट के दौरान जाइगोट तब्दील होता है एम्ब्रियो में। ट्रू ब्रीडिंग से क्या मुराद है, होमोजाइगस। ब्लड ग्रुप्स के अलील्स IA और IB के दरमियान डोमिनेंस का कौन सा रिश्ता पाया जाता है, तो ये है जी कोडोमिनेंस का रिश्ता। उसके बाद 9th MCQ की तरफ चलते हैं। इकोलॉजिकल पिरामिड कितनी तरह के होते हैं, तो ये बेसिकली 3 तरह के होते हैं। कौन सा कार्निवर पौधे की मिसाल नहीं है, कंवल का फूल। उसके बाद एस्परजिलस किस प्रोडक्ट में इस्तेमाल होता है, तो इसका आंसर है जी फॉर्मिक एसिड में। वसीउल अमल बैक्टीरियोस्टैटिक एंटीबायोटिक्स कौन सी है, टेट्रासाइक्लिन्स। उसके बाद हम चलते हैं जी अगले पेपर की जानिब। अगला पेपर आपका है जी एल्विलाई के गिर्द डैश ब्लड वेसल्स मौजूद होती हैं, कैपिलरीज। इंसानी गुर्दे का वजन तकरीबन डैश ग्राम होता है, 120 ग्राम। उसके बाद इंसान के दिमाग का सबसे बड़ा हिस्सा कौन सा है, फोरब्रेन। ऑस्टियोप्रोसिस एक बीमारी है हड्डियों की। उसके बाद माइलन शीथ बनी होती है श्वान सेल्स की। सीड कोट पर मौजूद निशान कहलाता है हाइलम। राइजोप्स में गैर जिनसी तौलीद से डैश से होती है स्पोर फॉर्मेशन से। उसके बाद साइंसदान जिसने लॉ ऑफ सेग्रीगेशन पेश किया, तो इसका जो करेक्ट आंसर है मेंडल ने लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट मुतारिफ करवाया था। उसके बाद कुदरती चुनाव का नजरिया डैश ने पेश किया, तो इसका आंसर जी डार्विन ने। इकोसिस्टम का एबायोटिक जुज कौन सा है, पानी। इंसानी जीनोम का मुकम्मल नक्शा 2002 में शाये किया गया। मेस्कलीन को कौन से पौधे से हासिल किया जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर है जी कैक्टस से। उसके बाद हम चलते हैं जी स्टूडेंट्स अपने नेक्स्ट पेपर की तरफ, और ये है जी आपका नेक्स्ट पेपर
देखें जिसमें डैश स्पर्म्स को ग़िज़ा फराहम करने वाली सिक्रेशंस बनाते हैं, तो इसका आंसर है जी सेमिनल वेसिकल्स। साइटोसिन हमेशा डैश के साथ जोड़ा बनाती है गवानीन के साथ। साइटोसिन हमेशा गवानीन के साथ जोड़ा बनाती है, और एडेनिन जो होती है वो हमेशा थायमीन के साथ जोड़ा बनाती है। तीसरा ऑप्शन है जी क्रोमोसोम्स के ऊपर जीन्स के मुकामात को कहते हैं लोकाई। डेंगू वायरस की इकसाम हैं 4। डेंगू वायरस की कुल इकसाम 4 हैं। डैश खून की बीमारी है थैलेसीमिया। बैक्टीरिया से हासिल करदा अद्वियात की एक मिसाल स्ट्रेप्टोमाइसिन। गैसों के तबादले से मुतल्लिक जिस्मानी हरकत को कहते हैं तनफ्फुस। कोनिफर के दरख्तों से जो बेकार मादे निकलते हैं उन्हें कहते हैं जी रेजिन्स। इब्न अल-हशीम ने डैश असूल भी बयान किए पिन होल कैमरा के। क्रेनियम के अंदर 3 तहें दिमाग को ढांपती हैं जिन्हें कहते हैं मेनिन्जीज। एक जानवर का मजमूई तौर पर एक जगह से दूसरी जगह जाना क्या कहलाता है? लोकोमोशन। अच्छा, उसके बाद है जी हर टेस्टिस में बलदार नालियों का मजमुआ होता है जिन्हें कहते हैं सेमिनेफ्रस ट्यूब्यूल्स। ये इसका आखिरी ऑप्शन था। उसके बाद हम चलते हैं अपने अगले पेपर की तरफ। जी स्टूडेंट्स, ये है जी आपका अगला पेपर। तंबाकू के धुएं में केमिकल्स की तादाद 4000। गुर्दे की फेलियाती इकाई नेफ्रॉन। जिस्म जिस विटामिन से रोडोप्सिन तैयार करता है विटामिन ए, और अगर इसकी कमी हो जाए तो फिर अंधापन हो जाता है। कुत्ते और बिल्लियों की आंखें जिस तह की वजह से चमकती हैं वो जी कहलाती है टेप्टम। उसके बाद मसल्स का सिरा जो मुतहरिक हड्डी के साथ जुड़ा होता है उसे इंसर्शन कहते हैं, और जो गैर मुतहरिक से साथ जुड़ा होता है उसे ओरिजिन कहते हैं। पोलन ग्रेन्स का स्टिग्मा पर मुंतकिल होना पोलिनेशन कहलाता है। एक पुख्ता ओव्यूल क्या बनता है जी? बीज बनता है, और अगर इसकी जगह पे ओवरी आ जाए तो फिर आप लगाएंगे जी फल। ओवरी पककर फल बनती है और ओव्यूल पककर बीज बनता है। डैश का फूल 4 o'clock पौधे में नहीं पाया जाता। नीला रंग, नीले रंग में 4 o'clock में नीला रंग नहीं पाया जाता। साइटोसिन और गवानीन के दरमियान हाइड्रोजन बॉन्ड्स की तादाद 3 होती है। साइटोसिन और गवानीन के दरमियान 3 होती है, और एडेनिन और थायमीन के दरमियान 2 होती है। जानदारों और इनके माहौल के दरमियान ताल्लुकात का मुतालिया क्या कहलाता है जी? इकोलॉजी कहलाता है। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का मुकम्मल नक्शा शाये किया गया 2002 में। मार्फिन को तैयार किया जाता है ओपियम से। उसके बाद स्टूडेंट्स हम चलते हैं अपने अगले पेपर की जानिब। इंसान में गैसों का तबादला होता है एल्विलाई में। गुर्दे और यूरिनरी ब्लैडर के दरमियान नाली होती है यूरेटर। उसके बाद इंसुलिन और ग्लूकागोन बनते हैं पेंक्रियाज में। इंसान के जिस्म की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है जी? स्टेप्स। और उसके बाद हड्डी के बालिक सेल्स को क्या कहते हैं? ऑस्टियोसाइट। ओवरी पककर तब्दील होती है फल में, और ओव्यूल किस में होता है ये आप बताएंगे। बीज की ग्रोथ के लिए मुनासिब तरीन दर्जा हरारत होता है 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड। इंसानी सेल्स में होमोलोगस क्रोमोसोम्स के जोड़ों की तादाद होती है 23। और उसके बाद हम देखते हैं जी इंसानी सेल्स में होमोलोगस क्रोमोसोम्स के जोड़ों की तादाद 23। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन पेश किया मेंडल ने। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन किसने पेश किया था जी? मेंडल ने। उसके बाद R3 का मतलब है जी दोबारा कार आमद बनाना। उसके बाद पेनिसिलिन दरियाफ्त की सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। आखिरी ऑप्शन है एंजाइम जो खून के लोथड़े को तोड़ने के लिए इस्तेमाल होता है यूरोकाइनेज। स्टूडेंट्स अब हम चलते हैं अपने अगले पेपर की जानिब, और अब आपने एक बात याद रखनी है, जो एमसीक्यूज रिपीट होंगे वो अब आपने बताने हैं। कमेंट सेक्शन में आप लोग बताएंगे कि इसका क्या आंसर होगा, बाकी जो नए आएंगे वो हम पढ़ते जाएंगे। एक मस्कुलर रास्ता जो खुराक और हवा दोनों के लिए मुश्तरक होता है उसे कहते हैं जी फेरेंक्स। गुर्दे की मकर सतह के वस्त के करीब एक गड्ढा होता है जिसे कहते हैं हाइलस। नर्व इम्पल्स को सेल बॉडी की तरफ ले जाते हैं डेंड्राइट्स, और अगर यहाँ पे आ जाए कि सेल बॉडी से दूर ले जाते हैं फिर आप एक्सॉन लगाएंगे। सेरेबलम और स्पाइनल कॉर्ड के दरमियान राब्ते का काम करता है पॉन्स।
हड्डी के बालिग सेल्स को कहा जाता है ऑस्टियोसाइट्स, और कार्टिलेज के सेल्स को क्या कहेंगे ये आप बताएंगे जी। डैश बल्ब्स की मिसाल नहीं है, कंवल, वाटर लिली या कंवल जिसे कहते हैं। राइजोप्स एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है, स्पोर फॉर्मेशन, ये एमसीक्यू रिपीट हो रहा है। नाइट्रोजनी बेस जो एडेनिन के साथ जोड़ा बनाती है, अभी मैं बता के आया हूं कि थायमीन जो होती है वो एडेनिन के साथ जोड़ा बनाती है, और गवानीन जो होती है वो साइटोसिन के साथ जोड़ा बनाती है। इस्तेलाह ट्रू ब्रीडिंग का मतलब है, अभी ये भी रिपीट हुआ है तो इसका आंसर है जी होमोजाइगस। अमोनिया को नाइट्राइट्स में तब्दील करने वाले बैक्टीरिया को कहते हैं नाइट्रोसोमोनास बैक्टीरिया। उसके बाद यूरोकाइनेज एंजाइम का काम ब्लड क्लॉट्स को तोड़ना, पिछले पेपर में एमसीक्यू आया था। जरासीम से पाक सर्जरी का ख्याल सबसे पहले किसने पेश किया था? जोसेफ लिस्टर ने पेश किया था, और साथ इसने आलात को पाक करने के लिए कार्बोलिक एसिड नामी केमिकल भी मुतारिफ करवाया था। उसके बाद चलते हैं हमारे अगले पेपर की तरफ। तो स्टूडेंट्स ये है आपका अगला पेपर, देखते हैं इसमें। रात के वक्त पौधे स्टोमेटा के जरिए कौन सी गैस जज़ब करते हैं? ऑक्सीजन। दिन के वक्त कार्बन डाइऑक्साइड जज़ब करते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं। रात के वक्त सिस्टम उल्टा हो जाता है, ऑक्सीजन जज़ब करते हैं और CO2 छोड़ते हैं। इनमें से कौन सा रेनल कॉर्पसल का हिस्सा है? इसका आंसर है जी ग्लोमेरुलस। स्पाइनल कॉर्ड किसका तसलसल है? मेडुला ऑब्लोंगाटा का। चौथा ऑप्शन है नर्वस सिस्टम का एक ऐसा मर्ज जिसके दौरान दिमाग में बहुत ज्यादा और एबनॉर्मल नर्व इंपल्सेस बनने लगती हैं, उसे कहते हैं मिर्गी, ये एपिलिप्सी जिसे कहते हैं। मोटोरिक जॉइंट्स में यूरिक एसिड की क्रिस्टल्स का जमा होना कहलाता है गंठिया यानी गाउट। कार्टिलेडन के जुड़ने के मकाम से ऊपर मौजूद एम्ब्रियो के तने को कहते हैं एपिकोटाइल, और कार्टिलेडन के जुड़ने के मकाम से नीचे मौजूद एम्ब्रियो के तने को क्या कहते हैं ये आप लोग बताएंगे। सीड कोट पर एक निशान होता है जो कहलाता है हाइलम। क्रोमेटिन मटेरियल बना होता है DNA और प्रोटीन का। गैर मसलसल तगय्युरात की मिसाल है ब्लड ग्रुप्स। बायोस्फीयर की मोटाई है 20 किलोमीटर। इंसान के जीनोम का मुकम्मल नक्शा कब पेश किया गया? 2002 में। इनमें से कौन सी दवा मादनियात से हासिल होती है? आयोडीन का टिंक्चर। जी स्टूडेंट्स, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पेपर की जानिब, और हमारा नेक्स्ट पेपर है जी छोटी उम्र के तनों की डैश में स्टोमेटा पाए जाते हैं एपिडर्मस में। गुर्दे की फैलियाती इकाई क्या है? नेफ्रॉन। स्पाइनल कॉर्ड तकरीबन डैश लंबी होती है 40 सेंटीमीटर। आंख की दरमियानी तह क्या कहलाती है? कोराइड। जी उसके बाद है कार्टिलेज के सेल्स को कहते हैं ऑस्टियोसाइट्स। नहीं, ऑस्टियोसाइट नहीं कहते, कॉन्ड्रोसाइट्स कहते हैं। जी हड्डी के सेल्स को ऑस्टियोसाइट और कार्टिलेज के सेल्स को कॉन्ड्रोसाइट। फूल का मादा तौलीदी हिस्सा क्या है? गाइनीशियम। उसके बाद पौधों में स्पोरोफाइट जनरेशन हेप्लाइड होती है, डिप्लाइड होती है? डिप्लाइड होती है जी। DNA से मैसेंजर RNA का बनना क्या कहलाता है? ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। और फिर RNA से प्रोटीन का बनना, ये ट्रांसलेशन कहलाएगा। इंसान के ब्लड ग्रुप AB का इजहार डैश की एक मिसाल है कोडोमिनेंस की। इनमें से डैश ओमनीवर्स नहीं है? भेड़िया ओमनीवर नहीं है। इंसान के जीनोम का मुकम्मल नक्शा कब पेश किया गया? 2002 में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट MCQs है ये स्टूडेंट्स, काफी दफा रिपीट हुआ है। पैथोजेंस के पास मखसूस प्रोटीन्स होते हैं जिन्हें कहते हैं एंटीजेंस। नाउ वी आर गोइंग टू द नेक्स्ट पेपर which is here। जी लेरिंक्स एक बॉक्स से बना होता है जो लेरिंक्स एक बॉक्स है जो बना होता है किस चीज से? कार्टिलेज से। लैटेक्स डैश से खारिज होती है? रबर के पौधे से। टेम्पोरल लोब्स का ताल्लुक होता है सुनने और सूंघने से। इंसुलिन और ग्लूकागोन बनते हैं पेंक्रियाज से। इंसुलिन और ग्लूकागोन पेंक्रियाज से बनते हैं। हड्डी जिसमें ब्लड वेसल्स पाई जाती हैं? स्पॉन्जी बोन। प्याज में वेजिटेटिव प्रोपिगेशन का अमल डैश के जरिए होता है? बल्ब के जरिए। पौधे का रिप्रोडक्टिव हिस्सा डैश है? फूल। एल्बिनिज्म एक ट्रेट है नामुकम्मल डोमिनेंट
गालिब या मगलूब, मगलूब रिसेसिव, मगलूब प्रॉपर्टी है जी, रिसेसिव। डीएनए में नाइट्रोजनी बेस की तादाद होती है 4। पेचीदा नामियाती मुरकबात की तोड़ फोड़ करते हैं डीकम्पोजर्स। एक एंटीवायरल प्रोटीन है जी, इंटरफेरॉन। डिजिटलस किस चीज को तहरीक देती है? दिल को तहरीक देती है। उसके बाद स्टूडेंट्स वी आर गोइंग टू द नेक्स्ट पेपर। चलें जी, ये पेपर थे हमारे, ये आप लोगों ने अच्छे से कर लेने हैं। तो इंशाल्लाह आपके सारे के सारे एमसीक्यूज जो हैं वो यहीं से आ जाएंगे। बाकी बेस्ट ऑफ लक, बहुत सारी वेल विशेस आपके साथ, दुआएं आपके साथ, और अच्छे से पेपर करके आइएगा। और वापस आके फिर कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपका पेपर इसी गैस से आया है या इससे बाहर था। आई होपफुली कि सारा का सारा पेपर जो होगा वो आपके इसी गैस में से आ जाएगा।